Now we start exercise 8.1 and the first problem is examine the continuity of f of x equals to x cube plus 2x square minus x minus 2 at x equals to minus 2। तो x इक्वस टू माइनस टू इस पॉइंट को जो गिवन फंक्शन है इसका हमको कंटिन्यूटी चेक करना है। अब यहाँ पर जो फंक्शन दिया है ये एक पॉलिनॉमियल फंक्शन है, ठीक है ना। और जैसे कि हमको मालूम है पॉलिनॉमियल फंक्शन ये हमेशा कंटिन्यूस रहेगा सभी रियल वैल्यूज़ के लिए, इसलिए यहाँ पर एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूस रहेगा x इक्वस टू माइनस टू इस पॉइंट पर। अब देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम में हमको कंटिन्यूटी चेक करना है x इक्वस टू टू इस पॉइंट पर, लेकिन हमको यहाँ पर प्रॉब्लम में इनइक्वलिटी दी है लेस दैन और ग्रेटर दैन। ऐसे केसेस में हमको कंटिन्यूटी का सेकंड डेफिनेशन यूज़ करना है, मीन्स टू नेगेटिव और टू पॉजिटिव के लिए सबसे पहले तो हमको फंक्शन आइडेंटिफाई करना है। तो देखो जहाँ पर x लेस दैन टू है वो हो गया टू नेगेटिव के लिए लिमिट, और जहाँ पर x ग्रेटर दैन टू है वो हो गया टू पॉजिटिव के लिए। तो ये एक बार फंक्शन आइडेंटिफाई हो जाने के बाद टू नेगेटिव और टू पॉजिटिव के लिए अलग अलग हमको लिमिट सॉल्व करना है। ओके, तो टू नेगेटिव के लिए हमने लिमिट ले लिए, लिमिट एक्स टेंस टू टू नेगेटिव एक्स क्यूब माइनस टू एक्स प्लस वन। अब ये डायरेक्ट लिमिट का प्रॉब्लम होने की वजह से सीधे सीधे हम x का वैल्यू टू पुट कर देंगे और हमको वैल्यू मिल गई 5। नेक्स्ट टू पॉजिटिव के लिए हमने लिमिट ले लिए, लिमिट एक्स टेंस टू टू पॉजिटिव 3x माइनस टू। ये भी डायरेक्ट लिमिट का प्रॉब्लम हो गया, डिनोमिनेटर नहीं होने की वजह से इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो x की जगह हमने रिप्लेस कर दिया 2, तो आंसर आ गया हमारा 4। अब देखो टू नेगेटिव लिमिट का आंसर आया 5 और टू पॉजिटिव लिमिट का आंसर आया 4। दोनों लिमिट का आंसर सेम नहीं आया, इसलिए ये फंक्शन एग्जिस्ट, हाँ ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं है, इसलिए एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू 2। नेक्स्ट प्रॉब्लम में हमको फंक्शन का वैल्यू x इक्वल्स टू 3 इस पॉइंट पे दिया है 8, और फंक्शन हमको का कंटिन्यू हमको चेक करना है x इक्वल्स टू 3 इस पॉइंट पर। तो फर्स्ट डेफिनेशन हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो एफ ऑफ 3 हमको दिया है यहाँ पर 8 और लिमिट एक्स टेंस टू 3 एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू 3 एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3 हमने ले लिए। अब न्यूमरेटर के हम फैक्टर्स बना सकते हैं यहाँ पर, तो हमने एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3 फैक्टर्स बना लिए। क्यों फैक्टर्स बनाए हमने, क्योंकि एक फैक्टर एक्स माइनस 3 ये फैक्टर यहाँ से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से हम कैंसिल कर सकते हैं। हमको कैंसिल क्यों करना है, क्योंकि एक्स माइनस 3 इस फैक्टर की वजह से डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, तो एक फैक्टर हमने कैंसिल कर दिया, बचा हमारे पास एक्स प्लस 3। अब ये प्रॉब्लम लिमिट का डायरेक्ट लिमिट में कन्वर्ट हो गया, इसलिए डायरेक्ट वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। तो 3 पुट करने के बाद आंसर आ गया हमारा 6। अब 1 और 2 पे से लिमिट का वैल्यू फंक्शन के वैल्यू जितना नहीं है, इसलिए फंक्शन डिसकंटिन्यूस है x इक्वल्स टू 3 इस पॉइंट के लिए। अब इस प्रॉब्लम में कंटिन्यूटी चेक करना है हमको x इक्वल्स टू पाई बाई 4 इस पॉइंट पर, और फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन x और कॉस x। तो नेगेटिव और पॉजिटिव लिमिट हमको फिर से यहाँ पर यूज़ करना है, क्योंकि प्रॉब्लम में इनइक्वलिटी दिया है। तो नेगेटिव पाई बाय 4 के लिए फंक्शन हमको लेना है साइन x, और पॉजिटिव पाई बाय 4 के लिए फंक्शन हमको लेना है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू कॉस x। सबसे पहले हम नेगेटिव लिमिट सॉल्व करेंगे। तो लिमिट एक्सटेंस टू पाई बाय 4 नेगेटिव के लिए हमने ले लिए लिमिट एक्सटेंस टू पाई बाय 4 साइन एक्स। तो यहाँ पर ये डायरेक्ट लिमिट का प्रॉब्लम हो गया, तो एक्स की वैल्यू हमने पाई बाय 4 पुट कर दिए, तो आंसर आ गया हमारा 1/√2। नेक्स्ट पाई बाय 4 पॉजिटिव के लिए लिमिट ले लिया हमने, लिमिट एक्सटेंस टू पाई बाय 4 कॉस एक्स। इसमें भी हमने डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दिए, तो कॉस पाई बाय 4 इक्वल्स टू 1/√2 आंसर हमको मिल गया। अब नेगेटिव लिमिट का आंसर 1/√2 आ गया, पॉजिटिव लिमिट का आंसर 1/√2 आ गया। अब चेक करेंगे हम फंक्शन की वैल्यू। तो एफ ऑफ पाई बाय 4 फाइंड करने के लिए जहाँ पर फंक्शन इक्वल्स टू पाई बाय 4 के लिए डिफाइन किया है वो फंक्शन हमको लेना है। देखो एक्स इक्वल्स टू पाई बाय 4 कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है साइन एक्स के लिए।
तो एफ ऑफ पाई बाय 4 फाइंड करने के लिए हम लेंगे साइन एक्स और एक्स में वैल्यू पुट कर देंगे पाई बाय 4। तो एफ ऑफ पाई बाय 4 का वैल्यू आ गया हमारा 1/√2। तो यहाँ पर नेगेटिव लिमिट, पॉजिटिव लिमिट और फंक्शन का वैल्यू सेम है 1/√2, इसलिए फंक्शन कंटिन्यूस है एट एक्स इक्वल्स टू पाई बाय 4। नेक्स्ट प्रॉब्लम में कंटिन्यूटी चेक करेंगे हम। एट एक्स इक्वल्स टू 0 फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स अपॉन tan 3x + 2 और फंक्शन का वैल्यू x इक्वल्स टू 0 पॉइंट के लिए दिया है हमको 7/3। x लेस देन 0 मीन्स 0 नेगेटिव, तो 0 नेगेटिव फंक्शन हमको लेना है x अपॉन tan 3x + 2 और 0 पॉजिटिव के लिए फंक्शन हमको लेना है 7/3 वैल्यू लेना है सिर्फ, क्योंकि x ग्रेटर दैन 0 मीन्स 0 पॉजिटिव। तो 0 पॉजिटिव के लिए लिमिट का वैल्यू हमको दिया है 7/3 और 0 नेगेटिव के लिए फंक्शन हमको लेना है x अपॉन tan 3x + 2। तो दोनों को लिमिट सेपरेट करके दे दिए। उसके बाद लिमिट एक्सटेंस टू 0 नेगेटिव 1/tan 3x अपॉन x प्लस लिमिट एक्सटेंस टू 0 नेगेटिव 2। तो यहाँ पर फर्स्ट लिमिट में tan 3x होने की वजह से डिनोमिनेटर में हमें को 3x चाहिए, तो हमने 3 एडजस्ट किए और कांस्टेंट लिमिट का आंसर कांस्टेंट ही आएगा, इसलिए फर्स्ट लिमिट का आंसर आ गया 1/3 और सेकंड लिमिट का आंसर आ गया 2। तो इसको सिंप्लीफाई जब करेंगे तो आंसर आ गया हमारा 7/3। अब लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव, दोनों का वैल्यू सेम है और फंक्शन का वैल्यू भी हमको डिफाइन करके दिया ही है 7/3। तो लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव और फंक्शन का वैल्यू सेम होने की वजह से फंक्शन कंटिन्यूअस है। नेक्स्ट प्रॉब्लम में कंटिन्यूटी चेक करना है हमको x इक्वल्स टू 1 इस पॉइंट के लिए। तो फंक्शन दिया है हमको x² + 18x - 9/x - 1 x नॉट इक्वल्स टू 1 के लिए और x इक्वल्स टू 1 के लिए फंक्शन का वैल्यू दिया है 20। तो ये लिमिट सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम न्यूमरेटर को फैक्टराइज करेंगे। न्यूमरेटर्स के फैक्टर्स बन गए x - 1 x + 19। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से हमने x - 1 फैक्टर कैंसिल कर दिए, तो x + 19 हमारे पास बच गया। तो अब ये प्रॉब्लम डायरेक्ट लिमिट में कन्वर्ट हो गया, तो डायरेक्ट वैल्यू हम पुट करेंगे x का 1, तो आंसर आ गया हमारा 20 और f ऑफ 1 का वैल्यू भी हमको 20 दिया है। तो लिमिट का वैल्यू और फंक्शन का वैल्यू x इक्वल्स टू 1 इस पॉइंट पर सेम है, इसलिए फंक्शन कंटिन्यूअस है।